द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। ब्रजभूषण शरण सिंह ये वो नाम है जो डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष रहते हुए इन पर कई आरोप लगे हैं। यौन उत्पीड़न का आरोप है, शोषण करने का आरोप है, मारने पीटने तक का आरोप लगाया गया है। कई प्रदर्शन हुए, पहलवान सड़कों पर बैठे, न्याय नहीं मिला और जिसको डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष बनाया गया वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी। भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसको लेकर प्रदर्शन होता रहा। लेकिन अब जो अपडेट सामने आया वो ये है, साक्षी मलिक को आप बखूबी जानते होंगे। साक्षी मलिक ने बड़ा योगदान दिया है रेसलिंग में। वो किस तरीके से ओलंपिक में मेडलिस्ट रही हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने जूते को टेबल पर निकाल कर रखा और कुश्ती छोड़ दी है। अब वो रेसलिंग नहीं करेंगी, यानी वो अब रिंग के अंदर नहीं जाएंगी। उन्होंने पहलवानी छोड़ दी है। अब न्याय की उम्मीद नहीं है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अब न्याय मिलने की कोई उम्मीद बची ही नहीं है कि हमें न्याय भी मिल सकता है। अगर हमें वाकई में न्याय मिलता तो शायद ऐसी तस्वीरें तो ना आती। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब भी सरकार नहीं जागेगी? क्या अब भी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह की मदद करती रहेगी? एक ऐसे शख्स की मदद करती रहेगी जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। अब देखिए, चलिए कुछ कहानी भी आपको बताते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ डब्ल्यूएफआई के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए संजय सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी रिश्ते को लेकर पहलवानों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष पद से हटाने की बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष कोई और बने, यानी कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसी और को बनाया जाए। लेकिन यहां पर तो खेल हो, जिस संजय सिंह को बनाया गया है डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष, वो बिल्कुल करीबी है, रिश्ते में आता है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह कौन है? साल भर से चला आ रहा कुश्ती महासंघ का यह पूरा विवाद क्या है, यह भी जरा समझते हैं। बनारस कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह बबलू गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अनीता शिवरण को चुनाव में हरा दिया। संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी माना जाता है। भारतीय कुश्ती महासंघ विवाद को लेकर काफी चर्चित आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहले दावा कर दिया था कि संजय सिंह की ही अध्यक्ष पद का चुनाव जीतेंगे। वहीं संजय सिंह के भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद इसके विरोध में आंदोलनकारी पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लड़ाई जारी रखने की बात कही है। इसी दौरान ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने भावुक होकर कुश्ती को त्यागने का बड़ा ऐलान भी कर दिया है। वहीं विनेश फोगाट ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि हमने हर तरीके से कोशिश की थी। आज जो संजय सिंह अध्यक्ष बना है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का राइट हैंड रहा, उसके बेटे के समान है। हमें नहीं पता कि न्याय कैसे मिलता है। हमने हर किसी को अपनी बात बताई। महिला का शोषण करने वाले को सीट पर बिठाया जा रहा है। शोषण के लिए 2 से 4 पीढ़ियां तैयार रहें। हम किसके सामने जाकर अपना दुखड़ा बताएं? अभी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी लड़ाई अभी जारी है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। महिला पहलवानों के साथ कथित यौन शोषण को लेकर बीते 1 साल से विवादों में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह लेने वाले संजय सिंह ने पहलवानों के लिए राष्ट्रीय कैंप लगाने की भी बात कही है। दिल्ली में समर्थकों की ओर से आयोजित भव्य स्वागत समारोह में संजय सिंह ने कहा, पहलवानों के लिए जल्द नेशनल कैंप आयोजित किए जाएंगे। जो भी पहलवान राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति कर सकते हैं। जिन्हें पहलवानी करनी है उन्हें इसके लिए पूरे मौके भी दिए जाएंगे। वो राजनीति कर सकते हैं। जिन्हें पहलवानी करनी है वो पहलवानी करें। मूल रूप से चंदौली से आने वाले और फिलहाल वाराणसी में रहने वाले भाजपा नेता संजय सिंह को ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी दोस्त बताया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े संजय सिंह 2009 में यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की टीम में उपाध्यक्ष बने थे। संजय सिंह के दादा कन्हैया सिंह बनारस में हर महाशिवरात्रि पर बहुत बड़ा दंगल भी आयोजित करते थे। उनके परिवार में कई पहलवानों को आगे बढ़ाया गया है। इसमें मंगला राय का भी नाम शामिल है। बचपन से कुश्ती से जुड़े संजय सिंह पहले बनारस कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। उन्हें बनारस में मैट पर कुश्ती कराने का श्रेय भी दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह साल 2011 से भारतीय कुश्ती महासंघ यानी डब्ल्यूएफआई के चीफ रहे हैं।
गोंडा, कैसरगंज और बलरामपुर लोकसभा सीटों से 6 बार सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने 1980 के दशक में छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की थी। उग्र हिंदूवादी रहे ब्रजभूषण अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान काफी प्रसिद्ध हुए थे, काफी प्रसिद्धि हासिल की थी। उन्होंने 1991 में 10वीं लोकसभा में पहली बार चुनाव लड़ा था। उसके बाद फिर वो 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 में 5 बार लगातार लोकसभा के लिए चुने गए। समाजवादी पार्टी के साथ अपने छोटे कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव 2014 से पहले वो भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2014, 2019 में लोकसभा के लिए चुने गए। बाबरी विध्वंस मामले में 40 आरोपी नेताओं की सूची में ब्रजभूषण शरण सिंह का भी नाम था, जिन्हें 2020 में बरी कर दिया गया था। भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश की 6 महिला पहलवानों और 1 नाबालिग पहलवान से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। अपनी मांगों को लेकर महिला पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर 2 बार धरना भी दिया था। पहली बार जनवरी और दूसरी बार अप्रैल 2023 में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ऐसे कई पहलवानों ने मिलकर यह जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही और मनमानी करने के भी आरोप लगाए। पहलवानों ने कहा था कि वे मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड पर भी एक पोस्टर जारी किया था। उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हत्या से लेकर अंडरवर्ल्ड लिंक, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसी 38 धाराओं के तहत दर्ज मुकदमों का जिक्र था। हालांकि इनमें से कुछ मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है। महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी 2 FIR दर्ज की थी, वो भी दबाव के बाद। जब दिल्ली पुलिस पर दबाव प्रेशर बना था, तब दिल्ली पुलिस ने जाकर 2 FIR दर्ज की थी। देश और दुनिया में चर्चित इस विवाद को सुलझाने के लिए महिला पहलवानों ने सरकार से गुहार लगाई थी और सरकार ने वादा किया था कि आरोपी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार के सदस्यों को भारतीय कुश्ती महासंघ का चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसकी वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण सिंह और दामाद विशाल सिंह को इस चुनाव से दूर रहना पड़ा। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने खास सहयोगी संजय सिंह को कुश्ती का संघ का चुनाव लड़वाकर भिवानी की महिला पहलवान अनीता शोरण को हरा दिया है। इसी साल जुलाई महीने में भारतीय कुश्ती संघ की चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। किसी न किसी वजह से चुनाव को लेकर लगातार देरी होती जा रही थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को खारिज करते हुए चुनाव कराने की मंजूरी दी। इसके बाद चुनाव करवाए गए और नतीजे गुरुवार शाम को आ गए और जिसके बाद नतीजों के आने के बाद से ही अब पहलवान फिर से एक बार सड़कों पर आ गए हैं, फिर से एक बार प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। और जो बड़ा कदम उठाया गया है वो ये है कि साक्षी मलिक ने अब पहलवानी छोड़ दी है। अपने जूते को निकालकर मेज पर रख दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं अब इंसाफ की गुहार कहां लगाऊंगी, अब न्याय की कोई उम्मीद बची नहीं है, अब मैं रेसलिंग छोड़ रही हूं, यानी पहलवानी छोड़ रही हूं। तो साक्षी मलिक ने पहलवानी छोड़ दी और आगे अन्य जो पहलवान जंतर मंतर पर थे, क्या वो आगे पहलवानी करेंगे, इस पर भी अब संशय बना हुआ है। और क्या भारतीय जनता पार्टी इस मसले को या बीजेपी गवर्नमेंट इस मसले को उठाएगी, ये भी अपने आप में सवाल है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।